तो बता कुछ नहीं का माहौल एक उनका माहौल कुछ नहीं का, खाली गठबंधन का वोट और कुछ नहीं का, गठबंधन बस। हाँ, और कुछ नहीं का। कौन है गठबंधन प्रत्याशी मालूम है? हाँ, राजू राय। राजीव राय। देखिए, इंडिया की लड़ाई जो है ये हाथी से ही रहेगी। हाथी हाँ, और छड़ी जो तीसरे नंबर पे रहेगी। माने यहाँ क्या कर रहा है, चुनाव आएगा लोग वोट देंगे, मगर बुनकरों का कोई सुनने वाला नहीं है। मुस्लिम समुदाय में जो है इंडिया की जो है इंडिया गठबंधन की यही ज्यादा चल रहा है। हालात इतनी खराब है बुनकरों की, इतनी खराब है कि एक दिन में 50 रुपए का काम नहीं कर पाते हैं। इनके बच्चे आज विदेश में हैं, अपना गांव छोड़कर शहर में है, उनकी माँ बहनें मर जाती हैं और उनका मुंह नहीं देख पाते हैं। अगर ये लोकसभा चुनाव का आगाज होने के बाद धीरे धीरे अब चुनाव का तारीखों का जो है कि टाइम है वो नजदीक आ रहा है। ऐसे में हम भी अपनी चुनाव यात्रा को लेकर के कोपान बाजार के चमन रोड में आ पहुंचे हैं और लोगों से जानेंगे इस बार चुनावी माहौल क्या कुछ रहने वाला है। क्या नाम पड़ेगा चाचा आपका? मोहम्मद सुलेमान अंसारी। देखा जाए चुनाव ना आ गया है, क्या माहौल चल रहा है आपके मुस्लिम समुदाय में? मुस्लिम समुदाय में जो है इंडिया की जो है इंडिया गठबंधन की यही ज्यादा चल रहा है। इंडिया गठबंधन यानी कि राजीव राय। राजू राय। इधर देखा जाए तो छड़ी और कमल से जो गठबंधन हुआ है उनके एनडीए के प्रत्याशी अरविंद राजभर जो ओम प्रकाश राजभर के बेटवा है वो भी आ गए हैं और फिर से जो हाथी यानी कि बालकृष्ण चौहान भी आ गए। इनको कैसे देखते हैं आप? देखिए, इंडिया की लड़ाई जो है ये हाथी से ही रहेगी। हाथी हाँ, और छड़ी जो तीसरे नंबर पे रहेगी। माने यानी कि लड़ाई से बाहर रहेगी। हाँ, लड़ाई से बाहर रहेगी, क्योंकि जो जात समीकरण है वो बता रहा है 4.5 लाख जो है चमार का वोट है, 2.5 लाख चौहान का वोट है, और अदर कास्ट का अगर वोट पा जा रहा है तो उसके मुकाबले में कोई नहीं। मगर जो स्थिति है देश की, शिक्षा, बेरोजगारी, तरह तरह की महंगाई, कारोबार से लोग त्रस्त हैं। आदमी का कारोबार एकदम धरातल पे आ गया है और आते हैं नेता जुमला फेंक के चले जाते हैं। और ये जो इंडिया गठबंधन का जो नेता है राहुल गांधी, तो उसके मुकाबले में कोई नेता होता है नहीं जो जनता की समस्या को लेकर के जो है पूरा हजारों हजार किलोमीटर आदमी पैदल चल रहा है और चल के लोगों को समाज को जगाने का काम कर रहा है। और आज जो वर्तमान सरकार है पिछड़ियों का, दलितों का, माइनॉरिटी का, सबका जो है आरक्षण छीनने का काम कर रहे हैं। ये सारी जो है जो कंपनियां है सब प्राइवेट अडानी अंबानी को दे रहे हैं। 16 लाख करोड़ रुपया जो अडानी अंबानी का माफ कर सकते हैं 25 साल तक। 25 साल तक जो है मनरेगा अगर चलेगा तो भी वो पैसा खत्म नहीं होता। सरकार तो कह रही है कि हमने युवाओं को बहुत रोजगार दे दिया है, महंगाई बहुत कम है। तो सरकार कह रही है ना, सरकार अपना कागज में देख रही है, यहाँ धरातल पे जो है वो ना आदमी देखेगा। धरातल पे ये स्थिति है कि आदमी जो है 3 टाइम में 1 टाइम खाना खा रहा है। ये स्थिति है। महंगाई बहुत महंगाई बहुत है। 80 रुपया किलो पर हो रहा है, 90 रुपया किलो लौकी है। यानी कि चुनावी मुद्दा इस बार महंगाई हो सकता है। हाँ, टोटल उसी पे है। ये स्वास्थ्य पे है, महंगाई पे है, कारोबार पे है, शिक्षा पे है। आज जिनके बच्चे 2 बच्चों का दाखिला करना है उनके पास पैसा नहीं है कि वो दे। हर जगह कमीशन खोरी। आप किसी दुकान से लेके वो स्कूल के जरिए बुक रहता है और वो अपना कमीशन काट करके चला जा रहा है। यानी कि सरकार में कमीशन का भी खेल चल रहा है। बहुत जबरदस्त चल रहा है। क्या नाम पड़ेगा आपका? अंसार अहमद। अहमद जी, इस बार चुनावी माहौल क्या कुछ कह रहा है इस बार कोपागंज का? क्या कर रहा है, चुनाव आएगा लोग वोट देंगे, मगर बुनकरों का कोई सुनने वाला नहीं है। हालात इतनी खराब है बुनकरों की, इतनी खराब है कि एक दिन में 50 रुपए का काम नहीं कर पाते हैं। इनके बच्चे आज विदेश में हैं, अपना गांव छोड़कर शहर में है, उनकी माँ बहनें मर जाती हैं और उनका मुंह नहीं देख पाते हैं। अगर यही रोजी रोटी सरकार सही कर देती तो आज बच्चे को बाहर नहीं जाना पड़ता। हाँ, यानी कि इस बार ये मुद्दा हो सकता है बुनकरों का। मुद्दा तो होगा मगर कोई नेता नहीं सुनेगा। सिर्फ इनको वोट चाहिए। 5 साल तक ये दिखाई नहीं देंगे यहाँ पे, फिर नहीं दिखाई देंगे। चुनाव के बाद हाँ, बुनकर क्या है, आज तो आएंगे, आज जोड़ेंगे, ये है वो है, गिनाएंगे, मगर आज तक कोई बता दे कि बुनकर का काम कोई नेता किया है। कोई भी नेता हो, जितने इस सीट पर जीत कर गए हैं, कोई भी बता दे।
बुनकर की कहीं आवाज उठाए यहाँ पे। ओम प्रकाश राजभर तो कह रहे हैं कि हम आ गए हैं, अब सबको सब ठीक कर देंगे। अरे वो कहाँ से करेंगे, वो पहले अपना तो ठीक करें। वो पता नहीं किस पार्टी में जाएंगे। रोज तो मैं देखता हूँ, मैं राजनीति आदमी नहीं हूँ, मगर पेपर में और मोबाइल पे देखता हूँ, कभी इस पार्टी में, कभी उस पार्टी में, कभी उस पार्टी में। अभी जल्दी ही भाजपा को ये गाली दे रहे थे, फिर वो कैसे उसमें चले गए। वो कहते हैं कि हम बहुत सच्चे नेता हैं, हम कभी झूठ नहीं बोलते। कहाँ से? वो पूरी दुनिया देख रही है कौन सच्चा है, कौन सच्चा है। वही भाजपा को गाली दे रहे थे, आज उसी की वो पूजा कर रहे हैं। वही ओम प्रकाश राजभर जो है वही पूजा कर रहे हैं। ये सब झूठे आदमी हैं, इनकी बात न किया जाए तो बढ़िया है। दुनिया देख रही है, हम नहीं देख रहे हैं, पूरी दुनिया देख रही अच्छा, है। आपके हिसाब से घोसी का सांसद कौन होना चाहिए? अभी तो मैं कुछ नहीं बता सकता हूँ, मैं राजनीति आदमी नहीं हूँ, अभी फैसला भी नहीं लिया हूँ किसमें मैं वोट दूंगा। मगर तकलीफ सिर्फ हमारे बुनकरों की है, जो बुनकर की हालात है। कोई भी नेता आज तक इनका सुनने वाला नहीं है, सिर्फ इनका वोट चाहिए। राजीव राय के बारे में क्या ख्याल है, जो तो लगातार बुनकरों का सहयोग करते रहते हैं? कोई नेता नहीं कर रहा है सहयोग, कोई नेता नहीं कर रहा है सहयोग। अभी हम कुछ नहीं बताएंगे, न राजनीति में रहते हैं नहीं करते हैं। जितने नेता हैं सबको देख चुका हूँ। क्या माहौल है चाचा इस बार चुनाव का? चुनाव का माहौल क्या है? हाँ? क्या माहौल रहने वाला चुनाव का कोपागंज में? सरकार की पॉलिसी अच्छी नहीं है। कौन सी सरकार आपसे आपको लगता है कि बेटर थी? सरकार नहीं बेटर, सब सरकार ऐसे ही थी। चाचा कह रहे हैं कि राहुल गांधी बहुत अच्छे नेता हैं। नहीं, बहुत अच्छे तो नहीं है, लेकिन हाँ नेता है देश के, बहुत अच्छे। अगर सामने अगर मोदी जी को और राहुल गांधी को खड़ा कर दे तो उसमें से 10 में से कितने नंबर उनको मिलेंगे, कितने नंबर उनको मिलेंगे? अरे भाई, झूठ में एक नंबर तो मोदी को मिलेगा, दूसरा नंबर इनको मिलेगा, तीसरा नंबर। घोसी का आप लोगों ने क्या मोड बनाया, किसको सांसद बनाना चाहते हैं इस बार? कोई भी आएगा जो नेता अच्छा रहेगा उसको बना देंगे। बालक सिंह चौहान आ गए हैं भाजपा से, और आपका सुभाषपा और भाजपा से जो गठबंधन हुआ अरविंद राजभर आ गए हैं, और तीसरे प्रत्याशी जो है कि साइकिल से आ गए हैं, यानी कि इंडिया से राजीव राय आए हैं। इन तीनों के बारे में आपका क्या ख्याल है? तीनों के बारे में तो यही है ख्याल है कि राजू राय राजीव राय। क्या माहौल है चाचा? आइए चाचा इधर, इनसे बात करते हैं। क्या माहौल है? अरे 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 बता दीजिए, अरे बता दीजिए, अरे क्या माहौल है बता। कुछ नहीं का माहौल, एक का माहौल कुछ नहीं का, खाली गठबंधन का वोट और कुछ नहीं का। गठबंधन बस, हाँ, और कुछ नहीं का। कौन है गठबंधन प्रत्याशी मालूम है? हाँ, राजू राय। राजीव राय। क्या दिखता है ऐसा राजीव राय के अंदर कि राजीव राय का नाम? कुछ नहीं, हमें कुछ सोचते नहीं, खाली राजू राय, खाली गठबंधन सोचे थे ए वक्त में, और कुछ नहीं सोचता। बस महंगाई बहुत बढ़ गई। महंगाई में गए तो रोज आइए, मगर वोट जो है गठबंधन का देवा गया, और कुछ नहीं का, और कुछ नहीं मालूम, बात कुछ नहीं, खाली गठबंधन। खाली गठबंधन। एक बार किसको बता दीजिए देना है? हाँ, किसको उठवा देना है? गठबंधन को। अरे किसको देना है? राजू राय। राजीव राय। देखिए भैया, पक्के भक्त मिल गए राजीव राय के। ये रही घोसी लोकसभा क्षेत्र के कोपागंज बाजार की जनता, जिसने मूड बना लिया है। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाजपा की सरकार अच्छी थी, लेकिन उससे बेटर जो है कि गठबंधन की सरकार इस बार अगर चुनाव जीती है तो बेटर रहेगी। अब देखना तो यह है कि यहाँ से अगला सांसद जो लोग कह रहे हैं कि यहाँ से गठबंधन के जो प्रत्याशी है राजीव राय वो बनेंगे। अब देखना यह रहेगा कि 1 तारीख को वोट होगा और 4 तारीख को परिणाम, तो परिणाम के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। तब तक के लिए बने रहिए आप लाइव उत्तर प्रदेश के साथ। मैं शनि, नमस्कार।